गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था जिसमें से 2 क्लासेस हम ले चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वो दोनों क्लास आपने अच्छी तरह से ले लिए होंगे। आपको नोट्स नहीं तैयार करना है, केवल इन वीडियोस को देख के चले जाना है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जलप्रपात। इनको इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल्स। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है, आज हम लोग यहाँ पर भी सीखेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपके राज्यों की लोकेशन इंडियन मैप में भरना आपको आती है। तो इस तरह से आपको मैप ले लेना है एक, और इस मैप में जैसा हम बताते जाएं वैसे ही वहाँ पर लोकेट करके जलप्रपात को भरते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे वाटरफॉल्स हैं जो हमें तैयार करने हैं, पढ़ने हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक राज्य दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान। और इस राजस्थान में भी एक नहर जाती हुई, एक नदी जाती हुई दिखाई देगी, ऊपर की तरफ जा रही है, दिख गई सबको। तो इस नदी पर 3 बने हुए हैं। इस नदी का नाम है चंबल नदी, और चंबल नदी पर 3 जलप्रपात बने हुए हैं। 3 जलप्रपात बने हुए हैं, चूलिया और पनामा। ये दोनों तो आपको ज़रूर याद रखना है, चूलिया, पनामा। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर जो बने हुए हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं नर्मदा नदी पर बने हुए हैं? केवती, पहला कौन सा है? केवती धुआंधार, केवती धुआंधार, ठीक है। पहला केवती है, फिर धुआंधार है, फिर यन्ना कपिलधारा, ठीक है। ये क्रम याद रखना, केवती, धुआंधार, एन्ना, कपिलधारा। ये जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। आगे से आपको एक मेघालय में दिखाई देगा, इसका क्या नाम है? नोहक लिकाई। नदी नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि नोहक लिकाई जलप्रपात किस राज्य में है। तो आपको बताना है कि ये मेघालय में है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक राज्य और दिखेगा यहाँ पर। इस राज्य का नाम क्या है? तो झारखंड, ठीक है। पश्चिम बंगाल और ये है उड़ीसा। ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, और ये क्या है? झारखंड। तो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर एक बना हुआ है, क्या नाम है इसका? हुंडरू। कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर एक राज्य दिखाई देगा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक नदी है, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। इसका एक और नाम है न्यागरा नदी। इंद्रावती नदी या न्यागरा नदी एक ही बात है। तो इस पर एक बना हुआ है चित्रकूट। तो किसी ने पूछ लिया चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। पढ़ लिए, आगे बढ़ें। ओके, अब नीचे आपको तमिलनाडु दिखाई देगा। ये तमिलनाडु आपको दिखाई देगा। तमिलनाडु में आपको 2 याद रखना है। कावेरी नदी पर कौन सा बना हुआ? ये कावेरी नदी जा रही है। कावेरी नदी पर कौन सा बना है? होगेनक्कल किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। अच्छा, नीलगिरी, यहाँ पर नीलगिरी का पर्वत हमने पढ़ाया था। तो नीलगिरी एक शहर भी है यहाँ पर। उस नीलगिरी में एक है, याद रखना, क्या नाम है? पायकारा। क्या नाम है उसका? पायकारा, ठीक है, पायकारा। अब इधर वाले ये इम्पोर्टेंट हैं कुछ, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? तो मांडवी नदी है गोवा में। गोवा में मांडवी नदी पर है एक दूध सागर। कौन सा है? दूध सागर, ठीक है। एक नदी यहाँ पर दिखाई देगा, शरामती नदी जो है कर्नाटक में है। और शरामती नदी पर बहुत इम्पोर्टेंट है जोग जलप्रपात, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कर्नाटक में ही यहाँ पर एक शिव समुद्रम दिखाई देगा, और गोकक क्या है? गोकक नदी है, और इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। आपको याद रखना है कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कर्नाटक में है, इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें।
कुंचिकल, कुंचिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, वराही नदी पर है कर्नाटक में, वराही नदी पर है कर्नाटक में। और सबसे ऊंचा यही है, सबसे ऊंचा 455 मीटर यही है कुंचिकल जलप्रपात। तो सारे जलप्रपात आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा। देखिए आपने पॉलिटी की क्लास ली होगी, उसमें संविधान हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। तो 22 भाषाएं वो कौन कौन सी हैं, संविधान में किन किन भाषाओं का वर्णन है, वो हम लोग सीख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यूपीएससी लेवल में, आईएएस लेवल में भी ये सवाल पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है। तो 3 दे देगा संविधान से और 1 दे देगा, अंग्रेजी दे दिया तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजी, जिसका वर्णन नहीं है संविधान में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाषा सीखते हैं। भाषा जल्दी से सीख लेते हैं। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी। यहाँ पंजाब में पंजाबी, और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? हिंदी भी बोली जाती है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, याद हो जाएंगे। फिर यहाँ पर है आसामी, यहाँ पर है उड़िया, ठीक है, याद हो जाएंगे। चलो ठीक है, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, इतने याद हो जाएंगी, ठीक है। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राज्य आपको लोकेट करना आते ही हैं। मराठी कहाँ बोली जाती होगी? महाराष्ट्र में। गुजराती कहाँ? गुजरात में। अच्छा, कन्नड़ कहाँ? कर्नाटक में। तेलुगु कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, यहाँ बोली जाती होगी, ठीक है। तो ये सब बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ भाषाएं और हैं, इन्हीं में 22 भाषाएं अभी तो नहीं हुई ना, उर्दू, संस्कृत भी है। नमक याद रखना, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और बोर्ड मास का रूल याद रखना, बोर्ड मास। बोर्ड मास से क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ओके, ठीक है। 22 भाषाएं हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर्स, एटॉमिक रिएक्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं। तो अपने भारत में 6-7 हैं, 8 उनको याद रख लेते हैं। इस तरह से आपको एक इंडिया का मैप ले लेना है हर बार की तरह, और उसमें फिल कर लेना है। अच्छा, नरोरा हमने लिखा है यहाँ पर, बताओ नरोरा किस राज्य में होगा? ये तो उत्तर प्रदेश में है ना, तो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये आर लिखा है, आर का मतलब है रावत भाटा या राणा प्रताप, कुछ भी बोल लो। अच्छा, ये किस राज्य में है? यहाँ पर पता है आपको? राज्य राजस्थान है। अच्छा, यहाँ पर काकरा पार लिखा है, काकरा पार, तो काकरा पार कहाँ होगा? कहाँ होगा? गुजरात में होगा। फिर यहाँ पर तारापुर और जैतापुर लिखा है, ये दोनों कहाँ होंगे? महाराष्ट्र में होंगे। तारापुर और जैतापुर कहाँ होंगे? महाराष्ट्र में होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैगा, कैगा मतलब कंगा, कंगा करो, नाटक में करने के लिए चलना है, तो कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यूएसए के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और तमिलनाडु में 2 आपको याद रखना है, कलपक्कम और कुडनकुलम। के से ही दोनों के नाम है, का से ही दोनों के नाम है, कलपक्रम और कुडनकुलम, कलपक्रम और कुडनकुलम। इंदिरा गांधी के समय बनाया गया था कलपक्रम, और रसिया के सहयोग से बनाया गया था कुडनकुलम, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है भारत के दर्रे, पासेस ऑफ इंडिया, पासेस ऑफ इंडिया। 2 पर्वतों के बीच में जो रास्ता होती है वो क्या होती है? दर्रे कहे जाते हैं। तो हमें ये दर्रे कहाँ मिलेंगे? पर्वतों में मिलेंगे, बीच में तो मिलेंगे नहीं कहीं भी, पर्वतों में मिलेंगे जहाँ पर्वत होंगे। तो ऊपर पर्वत है और नीचे पर्वत है। चलिए हम इनको सीख लेते हैं। तो पहले की तरह, जैसा कि को पता है कि आपको एक इंडिया का मैप ले लेना है इस तरह से, और उसमें फिल करना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे फटाफट से, ठीक है। तो बुर्जिला दर्रा कहाँ है? बुर्जिला दर्रा लद्दाख में है। बुर्जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। और यहाँ लद्दाख से हम लोग जा सकते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान,
किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? बुर्जिला दर्रा से होते हुए जाएंगे। अच्छा, काराकोरम कहाँ है? तो ये है काराकोरम। ये कौन सा है? बुर्जिला दर्रा। और ये कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम दर्रे से हम लोग लद्दाख से चीन में जाएंगे। लद्दाख से चीन जाना है, चाइना जाना है, तो काराकोरम दर्रे से होते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एक दर्रा और मिलेगा, लद्दाख में ही है। वो क्या है? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रे से हमें अगर लद्दाख से जम्मू कश्मीर में या फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहीं भी जाना है तो हम किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। अच्छा, जोजिला दर्रा, यहाँ पर कौन सा दर्रा है? यह है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दर्रा और मिलेगा, बनिहाल। ये कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचला, सॉरी, ये बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचला, बड़ा लाचला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला। फिर यहाँ पर है रोहतांग, यहाँ पर है रोहतांग, और यहाँ पर है शिपकिला। हिमाचल प्रदेश से अगर यहाँ पर चाइना में जाना है तो शिपकिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। आपको जूम कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छी तरह से। तो ये कौन सा है? बुर्जिला दर्रा। ये कौन सा है? काराकोरम। ये कौन सा है? बनिहाल। ये कौन सा है? जोजिला। ये सब कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा है? बड़ा लाचला दर्रा। और हिमाचल प्रदेश से पंजाब को जोड़ने वाला कौन सा है? रोहतांग दर्रा। और हिमाचल प्रदेश से चाइना को जोड़ने वाला शिपकिला दर्रा। अब उत्तराखंड में आपको 3-4 याद रखना है। कौन कौन से? तो ये माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख। लिपुलेख जो है इधर उत्तराखंड है, इधर नेपाल है, इधर चाइना है। तीनों की सीमा पर पड़ता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख, लेप लगा दिया तीनों में, ठीक है। और उत्तराखंड में कौन है? माना, धर्मा, नीति। मानते हम लोग नीति किसकी? धर्म की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने याद कर लिए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सिक्किम में आपको एक मिलेगा नाथुला दर्रा। सिक्किम में आपको एक मिलेगा नाथुला दर्रा और जेलेपला। नाथुला, नाक कट गई, नाक जल गई, नाक जल गई। नाथुला और जेलेपला, नाक जल गई। नाथुला और जेलेपला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मिलेगा? बोमडिला। और यहाँ पर कौन सा मिलेगा? दीफू दर्रा। दिया याद रखना, दीफू यांग्या, दीफू यांग्या। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर तो पहाड़ है नहीं, इधर है नीचे पहाड़, इनको भी। बुरहानपुर कहाँ है? तो बुरहानपुर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ता है। थाने भी याद रखना है, महाराष्ट्र में भोरघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, ये 2 याद रखना है। ये थालघाट और ये भोरघाट किस तरह से बने हुए हैं वो भी लोकेशन याद रखना है, ठीक है। थालघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर पालघाट है, ठीक है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। नीचे है सेनकोट, पालघाट, सेनकोट, हो गया, तमिलनाडु में है। सेनकोट कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे आप अच्छे से याद कर लेंगे। कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको हम तैयार करेंगे कल। हो सकता है एक वीडियो और हम बना दें, अब तो पॉसिबल नहीं है वीडियो को बनाना, तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है। जितना हमने बना दिया है, पढ़ा दिया है, इतना आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इतना सफिशेंट है, काफ़ी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।